हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिलिप लार्किन। उनका जो लाइफ स्पैन था वो 1922 से 1985 तक रहा। इट मीन्स कि उनका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1922 को इन रेडफोर्ड, कोवेंट्री, इंग्लैंड में, और डेथ हुई थी उनकी 2 दिसंबर 1985 में at the age of 63 in Hull, Humberside, England. And he was an English poet, novelist and librarian. और उनका फुल नेम था फिलिप आर्थर लार्किन, और सूडोनेम वो यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में ब्रॉन्टे कॉलेमन। और उनके फादर थे सिडनी लार्किन और मदर थी ईवा इमली। और फिलिप लार्किन अपने पेरेंट्स के ओनली सन थे और सबसे यंगर थे। इट मीन्स कि उससे बड़ी उनकी सिस्टर्स थी। एंड उनको पोएट लॉरेट की पोजीशन ऑफर की गई थी, पर उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया था। 1930 से 1940 के बीच में उन्होंने सिटी के किंग हेनरी 8 स्कूल से स्टडी ली, और इस स्कूल की जो मैगजीन थी द क्वेंट्रियन, उसमें वो अपनी रेगुलर कंट्रीब्यूशन देते थे और इस मैगजीन को एडिट करने में भी उन्होंने हेल्प की। और किंग हेनरी 8 स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने 1940 में सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया। एंड 28 नवंबर 1940 में उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइम पब्लिश की, अल्टीमेटम, इन लिसनर मैगजीन। और उन्होंने बिना किसी इंटरप्शन के अपनी डिग्री को कंप्लीट किया, और 1943 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की विद फर्स्ट क्लास ऑनर इन इंग्लिश। और ऑक्सफोर्ड के टाइम पे उनके जो क्लोज फ्रेंड थे वो थे किंग्सले एमिस एंड ब्रूस मॉन्टगोमरी। और वॉर के टाइम पे वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे, पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज वीक आईसाइट। और 1942 से 1943 के बीच में उन्होंने ऑक्सफोर्ड पोइट्री में अपनी 3 पोइम्स पब्लिश करवाई थी, और ये पोइम्स थी अ स्टोन चर्च डैमेज्ड बाय अ बॉम्ब, मेटाफिजिकल इंट्रोडक्शन, अ ड्रीम ऑफ एन आउटथर्स्ट आर्म ऑफ लैंड। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और 1943 में वो विलिंगटन में एज ए लाइब्रेरियन अपॉइंट किए जाने से पहले कुछ टाइम तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, और यहाँ पर उन्होंने प्रोफेशनल लाइब्रेरियन बनने के लिए स्टडी की थी, और साथ में वो अपनी राइटिंग्स को भी लिखते रहे और उनको पब्लिश भी करवाते रहे। और अपनी प्रोफेशनल स्टडी को कंप्लीट करने के बाद वो 1949 में असिस्टेंट बने लाइब्रेरियन एसोसिएशन में, और अक्टूबर 1950 में वो सब लाइब्रेरियन बने एट क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। और 1951 में उन्होंने एक स्मॉल कलेक्शन की पोइम्स की, जिसको कि उन्होंने प्राइवेटली प्रिंट करवाया और इसकी 100 कॉपीज़ को एडिट किया। और 1954 में फैंटेसी प्रेस ने एक पैम्फलेट पब्लिश करवाया जिसमें कि फिलिप लार्किन की 5 पोइम्स इंक्लूड थी। और मार्च 1955 में यूनिवर्सिटी ऑफ हल में लार्किन को लाइब्रेरियन की पोजीशन के ऊपर अपॉइंट किया गया। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी, और 1968 में उनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की पोजीशन को ऑफर किया गया, पर उन्होंने इसे भी डिक्लाइन कर दिया। और लार्किन को ओसोफेजियल कैंसर हो गया था, जिस वजह से 1985 में उनकी सर्जरी की गई, पर उनका कैंसर तो ठीक होने के बजाय और फैलता ही गया। और 28 नवंबर को उनको दोबारा से हॉस्पिटल में फिर से रीएडमिट करवाया गया, यहाँ पर कि उनके 4 दिन बाद 2 दिसंबर 1985 को एट द एज ऑफ 63 में उनकी वहाँ पे डेथ हो गई, और उनको कोटिंगम म्यूनिसिपल सिमेट्री में बरी किया गया। और फिलिप लार्किन की डेथ की मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए उनके नेम पर एक फिलिप लार्किन सोसाइटी बनाई गई, जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, और फिलिप लार्किन को इसे डेडिकेट किया गया। और इसको 1995 में बनाया गया था, जब उनकी 10th एनिवर्सरी थी, उनकी डेथ की जो 10th एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे ये सोसाइटी को बनाया गया था। और जून 2015 में ये अनाउंस किया गया कि लार्किन को फ्लोरस्टोन मेमोरी से ऑनर किया जाएगा एट पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर एबे। उनके बारे में कुछ फेमस कोट्स हैं। एरिक होमबर्ग ने कहा था, द सैडेस्ट हार्ट इन द पोस्ट वॉर सुपरमार्केट। इट मीन्स कि वॉर के टाइम पे उनका जो हार्ट है वो बहुत ही सैड है। और चार्ल्स टॉमिल्सन ने कहा था कि हिज राइटिंग शोज टेंडरली नर्स्ड सेंस ऑफ डिफीट।
क्योंकि जो फिलिप लार्किन कहते थे कि लाइफ जो है वो कुछ नहीं है, वो एक डिफ़ीट है, एक हार है। तो चार्ल्स टॉमिल्सन ने कहा था कि उनकी राइटिंग ये शो करती है कि उन्होंने डिफ़ीट को कैसे टेंडरली, मतलब कितने प्यार से नर्स किया है, कितने प्यार से पाला है हार को। लार्किन की पोइट्री के कुछ फीचर्स थे जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी ऑफ पोइट्री, तो वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पोइट्री को लिखते थे और सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे। एंड हिज शाई एंड रिक्लूसिव नेचर रिफ्लेक्ट इन हिज वर्क, तो उनका जो शाई नेचर था वो उनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट होता था। ही यूज टू राइट इन पैसिमिस्ट मूड, जैसे कि वो अपनी राइटिंग में एक निराशावाद को शो करते थे, उसको दिखाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि लाइफ कुछ नहीं है, एक सिर्फ हार ही है। तो वो अपनी पोइट्री में पैसिमिस्ट मूड को यूज़ करते थे। एंड ही यूज अ ड्राई ह्यूमर इन हिज वर्क, तो वो अपने वर्क्स में ह्यूमर जो कि एक स्टायर होता है, तो एक आयरनी वाले ह्यूमर को यूज़ करते थे अपने वर्क्स में। एंड ही वॉज एन एंटी इंटेलेक्चुअल पोइट, तो वो अपने आप को अपने वर्क्स में कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंट नहीं दिखाते थे, सिंपल वर्ड्स से यूज़ करते थे। एंड ही अडॉप्टेड पर्सोना ऑफ मिडिल क्लास कॉमन मैन एंड ब्रॉक ड्रीम्स ऑफ पीपल। एंड ही डिपिक्टेड द पिक्चर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश पीपल, तो उन्होंने अपने वर्क में कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश पीपल की पिक्चर को दिखाया था। अब हम उनकी कुछ पोइट्री कलेक्शंस देख लेते हैं। नॉर्थ शिप जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी, द लास्ट डिसेव 1955, द विट्सन वेडिंग 1964, हाई विंडो 1974। अब उनकी पोइट्री कलेक्शन में जो उनकी कुछ फेमस पोइम्स रही हैं वो है द विट्सन वेडिंग 1964, एन एरेंडल टॉम 1964, मिस्टर ब्लेने 1955, दिस बी द वर्स 1974, डेज 1964, MCM XIV 1964। अदर पब्लिकेशन बाय हिम, जिल 1944, ये एक नॉवल था। अ गर्ल इन विंटर 1947, इट्स ऑल्सो अ नॉवल। द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्स, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1973, और ये लार्किन द्वारा एडिट की गई पोइट्री एंथोलॉजी थी। एंड सेलेक्टेड लेटर ऑफ फिलिप लार्किन 1940-1985, और उनकी पोस्टुमस कलेक्शन में उनकी कलेक्टेड पोइम्स पब्लिश हुई 1980 एंड 2003 में। नाउ लेट्स डिस्कस्ड अबाउट हिज फेमस वर्क्स इन ब्रीफ। एन एरेंडल टॉम जो कि एक पोइम थी उनकी 1964 में ये पब्लिश हुई थी, और इसको लिखा गया था 1956 के अराउंड, और ये उनकी बहुत ही फेमस पोइम थी। एंड द बुक वॉज हिज कमर्शियल सक्सेस बाय पोइट्री स्टैंडर्ड। ये पोइम जो थी ये उनकी विट्सन वेडिंग की कलेक्शन में ही पब्लिश हुई थी। और इस पोइम में क्या है, एक स्पीकर है जो कि बहुत इंस्पायर होता है, जो वो एक कैथेड्रल में जाता है, एक चर्च में जाता है, और वहाँ पर वो एक पेयर ऑफ मिडाइवल टॉम देखता है। टॉम मीन्स कब्र या मकबरा। तो जब वो उस मिडाइवल टॉम का एक जोड़ा देखता है और वहाँ पे वो एफिजीज देखता है, एफिजीज मीन्स स्टैचू या पुतले, और दो एफिजीज बने होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला होता है। तो जब वो इनको देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होता है, और वो इंस्पायर होकर इसे अपनी पोइट्री में लिखना चाहता है। जब वो चेस्टर कैथेड्रल में अपनी एक पार्टनर मोनिका जॉन्स के साथ गया था 1956 में, और वहाँ पे उसने एफिजी देखे थे जो बहुत ही सुंदर सुंदर स्टोन से बने हुए थे। तो उसने जो कुछ भी यहाँ पे देखा था उसको अपनी पोइम में डिस्क्राइब किया है। एरेंटल एक प्लेस का नेम है, यहाँ पे ये टॉम बनी हुई है। और इस पोइम में 7 स्टांजा हैं और 6 लाइन है हर स्टांजा में, एंड राइम स्कीम है ABBCAC। नेक्स्ट पोइम है द नॉर्थ शिप जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी, और ये कलेक्शन है उनकी पोइट्री की, और इसमें टोटल 32 पोइम्स हैं। और इस पोइम का वॉल्यूम 1966 में फेवर एंड फेवर लिमिटेड ने दोबारा से पब्लिश किया, और जो 1945 का वर्जन था इस पोइम का उसमें सिर्फ 31 पोइम्स थी एंड नंबर विद रोमन न्यूमरल्स। और जब 1966 में इसको री इशू किया गया तो इसमें एक और पोइम ऐड कर दी गई, वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट व्हाइल शी बर्स्ट हर हेयर। तो इसको इस पोइम के लास्ट वॉल्यूम में ऐड किया गया।
नेक्स्ट वर्क है उनका जिल। ये उनका एक नॉवल था और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1946 में बाय द फॉर्चून प्रेस, जब लार्किन सिर्फ 21 ईयर एज के थे और तब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। तो इस नॉवल की जो सेटिंग है वो वॉर टाइम की रखी गई है ऑक्सफोर्ड के टाइम पे, और जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है इस नॉवल का वो है जॉन कैम्प, जो कि एक यंग मैन है और उसने जिल नेम की एक इमेजिनरी सिस्टर बनाई होती है, जो उसकी रियल सिस्टर नहीं होती पर उसने उसकी अपने माइंड में कल्पना की होती है। और फिर एक बार वो एक गिलियन से मिलता है जो कि 15 ईयर्स की गर्ल होती है, तो उसको वो जिल समझ लेता है कि जिसकी मैंने इमेजिन की थी ये वही मेरी सिस्टर है, उसको वो जिल समझता है। तो जो गिलियन है वो वार्नर की फ्रेंड एलिजाबेथ की कज़न होती है, और जो कैंप है वो गिलियन से बहुत ज़्यादा इन्फैचुएट हो जाता है, मतलब उसको गिलियन से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, पर उसकी जो एडवांसेस होती है उसको थवाट किया जाता है बाय एलिजाबेथ एंड रिबर्फ्ड बाय गिलियन। थ्वाप्ट मीन्स जो एलिजाबेथ है वो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करती है, और जो गिलियन है वो भी उसको रिबर्फ करती है। रिबर्फ मीन्स उसका जो फीलिंग्स होती है जो कैंप की उसको वो भंग कर देती है। नेक्स्ट वर्क है उनका अ गर्ल इन विंटर। ये भी एक नॉवल है और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1947 में बाय फेवर एंड फेवर, और अगेन इसको 1962 में यूएसए में पब्लिश किया गया। और इसमें जो टाइटल में गर्ल लिखा है वो इसका मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का, जिसका नेम है कैथरीन लिंट, और वो एक लाइब्रेरी असिस्टेंट है। और ये जो नॉवल है इसको 12 आवर के पीरियड में ही कंडेंस किया गया है, 12 आवर में ही इसको कंप्लीट किया गया है। और इसमें जो कैथरीन है वो अपने वर्क को छोड़कर एस्कॉर्ट करने जाती है अपने कुलीग को। एस्कॉर्ट मीन्स उसको रिसीव करने जाती है, उसको लेने जाती है, जो कि बीमार हो गया होता है। और इस इंसिडेंट का क्या रिज़ल्ट निकलता है कि उसको ये रियलाइज़ होता है कि अब वो रॉबिन के साथ उसको ज़्यादा लगाव नहीं रह गया, और अब वो पहले जैसे उसकी केयर नहीं करती। रॉबिन कौन है? ये टीनेज के टाइम पे उसका लवर था, जिसके साथ उसको बहुत उस टाइम पे अफेक्शन था या बहुत लगाव था, तो अब उसको लगता है कि अब वो उसकी परवाह नहीं करती। नेक्स्ट वर्क है उनका द लेस डिसीव। ये उनकी पोइट्री कलेक्शन है और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1955 में, और ये उनका फर्स्ट मैच्योर कलेक्शन था पोइट्री का। इसमें जो मेजर पोइम्स थी चर्च गोइंग, टॉर्ड्स, मेडन नेम, बॉर्न जेस्टरडे, लाइन्स ऑन अ यंग लेडीज ऑटोग्राफ एल्बम। और जो बॉर्न जेस्टरडे पोइम थी ये उन्होंने तब लिखी थी जब सैली एमिस उनकी कोई क्लोज थी, उसका बर्थ हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने ये बॉर्न जेस्टरडे पोइम लिखी थी। नेक्स्ट वर्क है उनका द विट्सन वेडिंग। ये उनकी पोइट्री कलेक्शन है जिसमें 32 पोइम्स थी, और इसको फर्स्ट पब्लिश करवाया था फेवर एंड फेवर ने यूनाइटेड किंगडम में 28 फरवरी 1964 को। और इसमें लार्किन ने अपनी बेस्ट पोइम्स कंटेन की थी, सच एज द विट्सन वेडिंग, डेज, मिस्टर ब्लैने, MCM XIV एंड एरेंटल टॉम। नेक्स्ट पोइट्री कलेक्शन वर्क है उनका हाई विंडोज़, जिसको कि फेवर एंड फेवर लिमिटेड ने पब्लिश करवाया था 1947 में, एंड द कलेक्शन इज़ द लास्ट पब्लिकेशन ऑफ न्यू पोइट्री बाय लार्किन बिफोर हिज डेथ इन 1985, एंड इट कंटेन्स सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स इंक्लूडिंग द टाइटल पीस हाई विंडोज़, डबले नर्स क्यू एंड दिस बी द वर्स। नेक्स्ट पोइम है उनकी डिसेप्शन, जो कि 1950 में पब्लिश हुई थी, और ये उनका मास्टरपीस था, और उन्होंने तब लिखी थी ये पोइम जब वो अपनी 20 ईयर की एज में थे। और ये पोइम उनकी पब्लिश हुई थी फर्स्ट मेजर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द लेस डिसीव में। जो उनका लेस डिसीव मेजर पोइट्री वॉल्यूम था, पोइट्री कलेक्शन था, उसमें ये पोइम उनकी पब्लिश हुई थी 1955 में। तो इसमें जो लार्किन है वो एक गर्ल को एड्रेस कर रहे हैं जो कि अब मर चुकी है, अब जिंदा नहीं है। तो वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे उस गर्ल ने क्या महसूस किया होगा, क्या फील किया होगा जब उसने ड्रॉअर ऑफ नाइफ्स, जो कि खुला हुआ ड्रॉअर ऑफ चाकुओं का जो ड्रॉअर है उसको खुला हुआ देखा होगा, तो उसने क्या सोचा होगा। तो वो उसके माइंड को कंपेयर करके ड्रॉअर ऑफ नाइफ से कंपेयर करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस पोइम में। नेक्स्ट उनकी बहुत ही पॉपुलर पोइम है चर्च गोइंग, जो कि लेस डिसीव
पोएट्री कलेक्शन से ली गई है और ये एक बहुत ही ग्रेट सेकुलर पोइम है चर्च के बारे में। तो इसमें ये दिखाया है कि कैसे स्पीकर जो है वो अपनी बाईसाइकिल पर चर्च में जाता है, पर वो चर्च के अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा हो जाता है और चर्च के अंदर देखता है। तो उसे खुद भी समझ नहीं आता वो क्यों खड़ा हो गया है। तो इस पोइम का जो टाइटल है वो डबल मीनिंग कैरी करता है, बोथ गोइंग टू चर्च इफ़ ओनली टू लुक अराउंड और रादर देन टू वर्शिप देयर। क्या चर्च सिर्फ बाहर से देखने जाना है या अंदर जाकर वर्शिप भी करनी है। तो इस पोइम में यही दिखाया गया है कि कैसे जो चर्चेस हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं समय के साथ और लोगों का जो फेथ है, जो रिलीजन पर फेथ है, वो कम हो रहा है। नेक्स्ट पोइम है उनकी मिस्टर ब्लेनी, जो कि मई 1955 में पब्लिश हुई थी एंड इट अपीयर 9 ईयर लेटर इन हिज थर्ड मेजर वॉल्यूम ऑफ पोइम द विट्सन वेडिंग। तो जो उनकी थर्ड मेजर वॉल्यूम थी, जो उनका पोएट्री कलेक्शन था, थर्ड मेजर पोएट्री कलेक्शन था विट्सन वेडिंग, उसमें 1964 में ये पोइम को पब्लिश किया गया था। एंड द पोइम इज़ अबाउट अ प्रोफेशनल मैन रेंटिंग अ रूम इन अ वुमेन्स हाउस एंड म्यूजिंग ऑन द लाइफ ऑफ द प्रीवियस टेनेंट मिस्टर ब्लेनी। तो इसमें जो एक प्रोफेशनल मैन है वो एक कमरा किराए पर ले लेता है एक विमेन के हाउस में, एक औरत के घर में, और वो ये सोचता है, ये म्यूजिंग करता है कि जो उसमें पहले जो टेनेंट था, जो पहले किराएदार था मिस्टर ब्लेनी, उसकी लाइफ कैसी थी, तो उसके बारे में वो सोचता है। So this is all about Philip Larkin. If you like my video, please press the like button and also subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.